मेरा क्वेश्चन सपा से है। अभी आपने बोला कि आपके अंदर बहुत इंसानियत है। 2 दिन पहले जब बदायूं में 2 बच्चों की हत्या हो गई थी, उस वक्त आपकी इंसानियत कहाँ चली गई थी? चिल्ला रहे थे विपक्ष। अरे तब भी चिल्ला रहे थे। विपक्ष को सारे सुन लीजिए, पूरा सवाल नहीं हुआ। सवाल विपक्ष को सारे आतंकियों से इतनी हमदर्दी क्यों होती, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी? क्या विपक्ष नहीं चाहता कि भारत आतंक मुक्त देश बने? लेकिन किसी ने नहीं सुना। अनुराग सर से मेरा सवाल है। अच्छा, सबके सवाल अनुराग से है क्या? अनुराग सर से एक सवाल है मेरा कि हमेशा ऐसा क्यों होता है? प्लीज सर, अनुराग सर से मेरा सवाल है, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि समाजवादी पार्टी ही कटघरे में आती है? सारे जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं कि पोस्टित के नाम पे कि हाँ मुख्तार अंसारी है, इसलिए आती है हम विपक्ष में, और मेरे साथ ना मीडिया होती है ना मेरे साथ और लोग। 1 घंटा टाइम आपको दिया अकेले बोलने के लिए, और अभी भी विक्टिम कार्ड 1 घंटे से आप ही बोल रहे हैं। सवाल आप बताओ, 10 साल की सरकार हो गई, सवाल अभी हमसे पूछा जाएगा। बेरोजगारी है तो समाजवादी की वजह से, सरकार इनकी चल रही है। महंगाई है तो समाजवादी की वजह से, यहाँ पे हत्याएं हो रही है तो समाजवादी की वजह से हो रही है। कमाल की बात है, मैंने हर जिम्मेदारी, बैठिए हो गया, सत्ता की जिम्मेदारी होती है ये। और जितने लोग अनुराग भदौरिया से सवाल पूछ रहे हैं, आप सब गलत कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं पूछिए हमसे? अरे हम ही जवाब देंगे तो भाग जाते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे सर। आपसे सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या हम भी अपनी सुप्रीम कोर्ट ये सब बंद करके हम भी वही बन जाए जो वो आतंकवादी था? क्या हम भी उन्हीं के, मतलब हम उनके जैसा करने लगे? हम सब छोड़ दें अपना? हमें अभी अब रिपोर्ट आई हो या नहीं आई हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात नहीं है, जब वो बीमार हुआ, जब उसको जो भी उसका हुआ, हम उसको हॉस्पिटल तक क्यों नहीं पहुंचा पाए? जवाब दीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपने पूरा इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस केस का देखा है? आप लॉ स्टूडेंट हैं, मुझे ऐसा लगता है आपको देखना चाहिए। वो जब बीमार हुआ तो पहली बार उसको भर्ती किया गया अस्पताल में, और एज पर द जेल मैनुअल्स, मैं आपको बताऊं, आप लॉ स्टूडेंट हो, जेल मैनुअल एक पर्टिकुलर टाइप का रूल है जो कि कैदियों पे, और वो भी कैदी जो कि सजा जिसको हो चुकी है, उसके लिए एक तरीका है। उसके लिए उसको जो भी उसका प्रिस्क्राइब्ड जेल का हॉस्पिटल होता है उसमें जाता है। कोई सीरियस होता है तो उसी पैनल के दूसरे बड़े अस्पताल में जाता है। वही प्रोसेस फॉलो हुआ है। अब अरे तो आप जाकर छाती पीटिए। अब जाल अंसारी के लिए छाती पीटने वाले लोग हैं। ये मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं जेल मैनुअल की बात कर रहा हूँ, जेल मैनुअल की बात कर रहा हूँ कि जेल एप्लीकेशन दिया, बच्चे कोई गलत साबित करने, वो लॉ स्टूडेंट है, आप तो पढ़ के भूल गए, उसे याद है। मैं कह रहा हूँ जेल मैनुअल जो होता है उसको जाके एक बार समझ लीजिए। आपने तो कभी पढ़ाई नहीं की। ताजा याद है, आपको भूल चुके हैं आप। दिक्कत हम ये क्या बात हुई कि मैं जब कोई चीज समझा रहा हूँ तो ये उसमें उच्छृंखल की तरह कूद रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, उसमें उसको बच्चे को बताना चाहता हूँ, लॉ स्टूडेंट को, कि उसके जो भी प्रोटोकॉल का फॉलो हुआ वो जेल मैनुअल के हिसाब से हुआ। क्या हुआ बताइए उसको। मैं बता रहा हूँ, मैंने बता दिया कि पहले बीमार हुआ ओवर ईटिंग से, इफ्तारी में उसने ज्यादा खा लिया तो उसकी वजह से। अच्छा, आपको बता गए? हाँ, ये रिपोर्ट है, और रिपोर्ट है, और उसके ये डॉक्टर्स ने कहा है उसकी वजह से पहली बार उसकी तबीयत खराब हुई, हो गया, वहां से दोबारा आया। रोज क्यों नहीं मिलने दिया सर? जब गया था भाई मिला था, जेल मैनुअल है, भाई मिला था, उसका भाई जो सांसद है अफजाल अंसारी, वो मिला है जाके सब अफजाल अंसारी। आप लोगों को कुछ पता नहीं है, बिना वजह भ्रम फैलाते हो आप। क्रिमिनल आज एक्सपायर हो जाता है तो एक सेकंड, एक क्वेश्चन ये है कि जो है आज एक क्रिमिनल एक्सपायर हो जाता है तो इतना बड़ा प्रोपोगंडा, लेकिन जब आपकी सरकार में आम पब्लिक मर रही थी तब आपका प्रोपोगंडा कहाँ था? ठीक है, छोटे-छोटे सर, मेरा सवाल यूपी गवर्नमेंट से है कि हर बार जो क्रिमिनल्स हैं उनकी डेथ ऐसे क्यों होती है कि हमारे जुडिशरी पे इतनी पावर नहीं है उनकी डेथ को पूरा कर सके, मतलब जो प्रोसीजर है वो खत्म हो सके। सजा तो वो भी दे सके। भदौरिया जी से हमारा सवाल है कि मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, कोई भी हो, उनको समाजवादी ही क्यों अपने में पनाह देती है? या विकास दुबे हो जैसे, तो विकास दुबे के मरने पे कोई श्रद्धांजलि नहीं दी जाती है, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के मरने पे विनम्र श्रद्धांजलि। मेरा सवाल अनुराग जी से है कि मुख्तार अंसारी जो कि एक बहुत बड़ा, उसे टेररिस्ट के नजरिए से देखा गया है, उसकी मौत के बाद आप उसके लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं और उसके लिए श्रद्धांजलियां देने की बात कर रहे हैं, तो आप उसके लिए मानवता दिखा रहे हैं, तो आपकी मानवता जब कहाँ गई थी जब उसने कई परिवारों को बर्बाद किया? ठीक है, वही सवाल है, वही सवाल है। अब आप लोग बैठ जाइए, अब जल्दी से अंत में लेंगे, जल्दी से जवाब दीजिए सारे सवाल। और सबसे बड़ा आरोप ये कि समाजवादी पार्टी अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के साथ जानबूझकर दिखाई दे रही है चुनावी फायदे के लिए। देखिए, आप अगर लोकसभा का, मैं तो बच्चों से बोलूंगा, जितने भी सांसद हैं
उनका गूगल कीजिए, पता लगाइए कितने कितने अपराध उनके ऊपर में हैं। ज्यादातर आपको मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग मिलेंगे जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं, लेकिन वो सांसद में हैं, लोकसभा में हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पे पास्को एक्ट भी लगा है, फिर भी लोकसभा में रहे, बाद में हटा, बात दूसरी है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पे संगीन मुकदमे लगे, महिलाओं ने प्रदर्शन किया, फिर भी इनकी लोकसभा में बने रहे। क्या उस पर सवाल नहीं होगा? क्या उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा? अंजना जब जी सवाल पूछा जाएगा तो अंजना जी करने लगते हैं। ये कभी भी अरे मैं पता आपसे चला सवाल कि पूछ रहा हूं, जाना है आप क्यों वाराणसी डिस्टर्ब तो करते हैं पहुंच जाता है बीच में? त्रिवेंद्र में आदमी। कभी ये कहीं से कहीं जाता है। पूछ रहा हूं। अरे पहले लिख पे रहो यार, देश की बात अरे होगी, ऐसा भदौरिया थोड़ी तुम है। लिख पे रहो यार। देश की बात नहीं, होगी, गलत बात पूरे है। परफेक्ट बात आपके होगी। पास आपसे मुद्दा सवाल क्या है? पूछा जाएगा, कुछ आप बोलोगे, मुख्तार अच्छा अंसारी चलेगा। आप मुख्तार आपसे जब अंसारी बात को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? से बात करेंगे जितेंद्र यादव की, मुख्तार अंसारी तो के जा करने लगेंगे। मौत का जब पूछेंगे पुष्पेंद्र राजनीतिकरण की कर रहे हो, तो पापा क्योंकि करने आपको लगते हैं। पता है कि जब आपका की बात वोट करेंगे तो मोबिलाइजर पापा मर गया। करने लगेंगे। आपका ऐसे थोड़ी चलेगा आपसे। जेल में रह के वो आपके लिए वोट जुटवा था, वो बेचारा मर गया। ये आपको कष्ट उसका नहीं है, आपको कष्ट उसका ये है कि वो मर गया तो हमारा वोट कौन जुटवाएगा? ये है आपका मुद्दा। आपका मुद्दा ये है। आप कहते हैं मैं लॉयर हूं इतना बड़ा, वो सवाल पूछती है तो आप कहते हो इधर उधर की बातें करने। बिल्कुल नहीं, मैंने उसका जवाब दे दिया था कि वो जेल में से सवाल बड़ा है कि मुझे आखिरकार संविधान यही कहता है कि जो भी सजा होगी, आप दया के पात्र हैं अनुराग भदौरिया जब बोलते हैं। दया के पात्र हम नहीं है, क्योंकि नहीं, आप लोगों अनुराग को देख भदौरिया। रहे हैं जो यहाँ चीख रहा है वो अपना नेचर एक्सपोज कर रहा है, जनता सब जज कर रही है, इसलिए दया आप लोग अपने अपने ऊपर कीजिए। संगीत रागी जी, सवाल ये है कि अल्टीमेटली कुछ भी हो जाए, हमारे देश में जो सिस्टम है उसमें सजा सिर्फ और सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया से दी जा सकती है, न्यायालय दे सकता है। बिल्कुल ऐसे में अगर कहीं और से कुछ भी कोई करता है, चूक होती है, देखिए बिल्कुल तो आपने गलत है, बिल्कुल गलत वो खराब प्रेसिडेंस है, बिल्कुल गलत है। कल को किसी के साथ हो सकता है। देखिए अंजना जी, आपने आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इस प्रेमाइस पर ये आप मान करके क्या चल रहे हैं कि जो मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई है वो मृत्यु हुई नहीं है, उसकी हत्या की गई है, ये हम प्रेमाइस मान ले रहे हैं। इस कारण से ये सवाल उठाया जा रहा है और ये पूरा का पूरा चीज जो है वो राजनीति से प्रेरित है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सारे वोट बैंक और खास करके न्यायिक समिति में मुसलमानों का इनको वोट चाहिए और यही ये मुख्तार अंसारी थे, यही अतीक अहमद थे, यही साहबुद्दीन थे। इन तीनों का जो गैंग था वो पूरा नेक्सस पूरे पूर्वांचल को डिक्टेट करता था। अच्छा, सरकार इन सबों का खात्मा होना ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। मानवतावादी तो उनके लिए होता है जो मानव की कम से कम सम्मान करे, जिसने हजारों महिलाओं को विधवा बना दिया हो, जिसको अनाथ बच्चों को कर दिया, उसके प्रति उसके मौत पर रुदाली करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा है अंजना जी, ये जो मुख्तार अंसारी माफिया को मिट्टी में मिलाना, मिट्टी में तो मिल गया, मिल गया। तो चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन जो उसके बाद की पिक्चर है वो ये है कि उसके परिवार के लोगों ने मांग की है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, तो इन लोगों को न्यायिक जांच करानी चाहिए और बिल्कुल कानून के हित में है। लेकिन मैं अंजना जी जब छोटा था और गांव में रहता था, अच्छा, तो कोई जानवर मर जाता था तो वहां गिद्ध मरने लगते थे। अच्छा, तो मैं अनुराग भदौरिया जी से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक गिद्ध ना बनाइए, पता चला है ये राजनीतिक गिद्ध ना बनाइए, क्योंकि ये राजनीति तुष्टिकरण की कर रहे हैं। न्यायिक जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। इस देश का संविधान और कानून सबसे बड़ा है। बस यही तो मैं कह रहा हूँ, तो आप क्यों चिल्ला रहे थे? नहीं, आप गुंडा माफिया को पालते हैं, हर चीज आप तो बहन जी के ऊपर अटैक कर देते हैं, मेरी आप सरकार बहन नहीं जी है, की जान लेना चाहते हैं, आप बहन जी की हत्या करना चाहते हैं। आपका ये इतिहास है, आप जो है कानून की जो है भूल गए। अच्छा, भूल गए आप, सरकार हमारी। जल्दी से धर्मवीर जी प्लीज, टाइम खत्म हो रहा है। मिस्टर धर्मवीर भाई जी, मौत से किसकी रुस्तगारी है? मौत से किसकी रुस्तगारी है? आज उनकी, कल हमारी बारी। मौत सबको आनी है, लेकिन यहाँ है अदल और इंसाफ की बात कि जो सरकार चलाते हैं, जो हुक्मरानी करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा देश का नागरिक है उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए। संविधान और कानून से चलेगा,
देश संविधान और कानून को मानने वाले लोगों से चलेगा। हम मानवता धर्म को निभाते हैं, सबसे ऊपर धर्म है जिसको भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ कि इस बात के मैं सहमत हूं और ये दिए भगवान इनको सम्मति दे कि संविधान और कानून पे भरोसा समाजवादी पार्टी को रहे। आज ये हाँ, समाजवादी पार्टी को ये भरोसा नहीं है। मेरा कहना है कि ये सारा कुछ कानून से हुआ, उसको सजा हो गई थी और जेल में जितने कैदी मरते हैं उनका आंकड़ा निकाल लीजिए। वो एक सामान्य कैदी था और वो मर गया। उसके लिए ये बहुत ही संवेदना से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रही है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रही है। ऐसे कितने कैदियों को उन्होंने दिया है।